सो सक्सेस स्टोरीज में आज का जो एपिसोड है इसमें हमारी गेस्ट हैं पद्मिनी महाराणा। पद्मिनी ने ओएसएससी जेई का जो 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें क्वालिफाई किया है, जिसका नोटिफिकेशन 22 में आया था, एग्जाम 23 में हुआ था। जी मैम। तो पद्मिनी वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टार्ट करते थैंक हैं। पद्मिनी है वो उड़िया है ऑब्वियसली, तो कहीं लैंग्वेज में अगर इश्यू हो तो आप उड़िया में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो समझ आ ही जाएगा। तो सबसे पहले जी मैम। स्टार्ट करते हैं कि डिप्लोमा कब कंप्लीट किया, फिर एग्जाम कब हुआ, इस ड्यूरेशन में कैसे कैसे प्रिपेयर किया, ये सब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। डिप्लोमा पास आउट कौन सा ईयर है? डिप्लोमा पास आउट 2016। 16। ओके, उसके बाद में इस एग्जाम तक बीच में कैसे कैसे प्रिपेयर किया, कोचिंग या सेल्फ स्टडी या कुछ चैनल से? उसके बाद मैं कोचिंग में ज्वाइन की थी बालेश्वर में। ओके। देन उसके बाद कोरोना आ गया तो मैं बीटेक में एडमिशन ले लिया हम्म 2018 से हम्म 2021। 2021 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद इस एग्जाम के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर किया? उसके बाद इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था। 19 और आई उसके थिंक लिए क्या 19 में एक नोटिफिकेशन आया था, एक रिक्रूटमेंट हुआ था वो। के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। उससे मेरा 7 मार्क्स से रह गया था। ओके मेरा ओके, नहीं हुआ था। हार्ड लक। जी। मेरा रेलवे जेबी हुआ था, प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। ओके उसके बाद ओएसएससी जे 2019 में 7 मार्क्स में रह गई थी। उसके बाद 2020 टू में नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन आया तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन की और उस टाइम सिलेबस चेंज हो गया। हाँ, प्री उन्होंने अन- फर्स्ट टाइम ऐड किया था, तो पहले तो उसका बता दीजिए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? या नॉन-टेक। नॉन टेक प्री जो होता है आपका, नॉन टेक, उसके लिए वन बाय वन सारे नॉन-टेक सब्जेक्ट्स का बता दीजिए। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं रेलवे का प्रिपरेशन कर रही थी और उसका प्रिपरेशन मैं यूट्यूब से किया था। यूट्यूब से यूट्यूब में वाईफाई स्टडी से है साहिल सर और ओडिया में 2 टीचर है। एक है चिन्मय सर और एक है योगेश सर और एक है कौशिक सर। उनका वीडियो मैं छोटा छोटा वीडियो देखती थी। वो बहुत टॉप था इसीलिए एमसीक्यूज कहाँ से मतलब प्रैक्टिस हमारा किया? एक नहीं था। लेकिन मैं मेरा मतलब मुझे जितना मेरा एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। अदर टीचर को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती थी, अदर स्टेट टीचर, क्योंकि हमारा एग्जाम का पैटर्न, ओडिशा का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था। तो इसके लिए मैं ज्यादा ओडिशा टीचर को फॉलो करती थी। ओडिशा टीचर से पहले मैं ओएसएससी में जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, लाइक ओएसएससी सीजीएल टीचर एग्जाम जो भी हुआ था उसका पेपर में आके प्रैक्टिस करती थी, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करती थी। नॉन ओएसएससी टेक जेई जो दूसरी स्ट्रीम के नॉन टेक वाले जो दूसरे उनके लिए होते हैं, वो पेपर भी किए प्रैक्टिस जीएस वगैरह के लिए? यस। फर्स्ट मैथ को तो मैंने बता दिया। रीजनिंग रीजनिंग में भी मैंने वही किया। फर्स्ट ओएसएससी रिसेंटली एग्जाम का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगा कि मतलब वही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने यूट्यूब में चिन्मय सर, योगेश सर, उनका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ देख सकते हैं। मतलब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। उसमें वहाँ थ्योरी है देखा कि क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाते हैं? कंप्यूटर कंप्यूटर में भी सही किया, लेकिन सेम सेम किया। बुक्स मैंने दोनों फॉलो की थी, एक है आर्यन और एक है लुसेंट। ओके और यूट्यूब क्लास मैंने प्रीति मैम एग्जामपुर के हैं, उनके उनसे थ्योरी मैंने पढ़ा था। और सुशांत सर है अडर 247 ओडिया, उनसे थ्योरी पढ़ा था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोनों 2 चैनल है, एक है की पॉइंट एजुकेशन और एक है स्टूडेंट सक्सेस। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ओडिशा एग्जाम में। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए की पॉइंट एजुकेशन और स्टूडेंट सक्सेस, ये दोनों मैंने देखा था। एंड करंट अफेयर्स के लिए
उत्कर्ष क्लास मतलब 1 आवर का होता है, लेकिन मैं उसको स्किप कर कर के मैं देखती थी और ज़्यादा मैं क्वेश्चन को देखती थी और रॉबी अदिति, इंडोलॉगस, इंडो पाठशाला ये थे ये 3 चैनल है, उसमें मैं मंथली, वीकली, ईयरली ये 3 मैं देखती थी। और ओडिशा का जो करंट अफेयर्स है, वो 2-3 चैनल वो 2-3 बार वो मतलब वीडियो आता था, मैं उसको देखती थी। उसके बाद टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक में दिया था और यूट्यूब क्लासेस में थोड़ा-थोड़ा मतलब मुझे जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता था, मैं यूट्यूब में टेस्ट दे दिया करती थी। ओके। और मेंस का प्री के साथ-साथ प्रिपेयर किया या फिर कैसे मेंस के लिए क्या-क्या कवर किया? जी, मैंने मेंस को प्री के साथ ही प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे नॉन टेक्निकल थोड़ा बहुत आती थी, इसीलिए मैं प्री के साथ मेंस के प्रिपरेशन कर रही थी। फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब होने का था, तो इसलिए मैंने क्या की थी कि टॉप मतलब सिलेबस वाइज़ एक-एक पॉइंट करके बुक से पढ़ती थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ओडिशा में ऐसा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादातर से वो गुप्ता गौर को फ़ॉलो करती थी। हाँ, तो काफ़ी रहता उसके है। जी। बाद मुझे जब पता चला कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो तब मैं गुप्ता गौर को ज़्यादा पढ़ी। लेकिन ज जब मुझे प्री और मेंस एक साथ पढ़ती थी तब मैं थ्योरी पढ़ती थी बुक से और क्वेश्चन गुप्ता गौर से लगाती थी किंतु बट इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जब पता चला कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो मैं गुप्ता गौर से पढ़ा। उनसे क्वेश्चंस किए तो क्या मतलब कितनी बार किया? एक बार किया या फिर उसमें क्वेश्चंस मार्क करके दोबारा से रिवाइज़ किया? जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे, जो नहीं हो रहे थे, उनके लिए क्या किया? मैंने एक बार तो नहीं बहुत बार किया है। 10 टाइम्स मिनिमम 10 टाइम्स 10 मैंने पढ़ा है। टाइम्स, वेरी गुड। हुँ, मतलब क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ती थी और जो मुझे प्रॉब्लम होता था मैं उसको मार्क करके रखती थी। सब सब क्वेश्चन में मैंने मतलब अ, हमेशा नहीं पढ़ती थी। मुझे जो आता है मैं उसको स्किप करके, जो मुझे नहीं आता है उसको मैं हाइलाइट करके रखती थी, उसको बार-बार रिपीट करती थी। और प्रॉब्लमैटिक के लिए मैं प्रॉब्लम मतलब मैं सिर्फ़ प्रॉब्लम को मार्क करती थी, प्रॉब्लम सिर्फ़ अलग पढ़ती थी और थियरी अलग पढ़ती थी। ओके। और सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल कमांड था या किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया या क्या अप्रोच रही? मुझे कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब सब आती थी, लेकिन मैं भूल जाती थी लाइक बीएमसी थियरी है तो मैं उसको हाँ, भूल होता जाती है थी डिस्क्रिप्शन। लेकिन एग्ज़ाम जस्ट बा जस्ट एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ती थी, लेकिन प्रॉब्लमैटिक जो मुझे समझना चाहिए मैं एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा पहले उसको मतलब पढ़ती थी और मैंने पहले दिया था ओएसएससी जेईई तब मुझे पता चल गया था कि मुझे कौन-सी सब्जेक्ट में मतलब मुझे नहीं आती थी। तब हुँ। मैंने वो सब्जेक्ट मुझे नहीं आती थी और जिसके लिए मुझे मेरा मार्क कटा था, मैं उसको पहले खत्म कर दिया था, देन उसके बाद मैंने थ्योरी सब्जेक्ट उसको पढ़ा। ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, नॉन टेक में भी आपके ऑलमोस्ट सारा ही इंक्लूड कर दिया है और मेंस में तो जी। टेक्निकल अपने आप में इतना बड़ा लेंथी सिलेबस है, तो कितने आवर्स से कुछ डेडिकेट किया या कुछ टारगेट सेट किया कि हाँ इतना आज कवर करना है, हर का डे बाय डे, कैसे मतलब मैनेज किया इन सारी चीज़ों को एक साथ? हाँ, मैंने फर्स्ट हाफ नॉन टेक पढ़ती थी, सेकंड हाफ टेक्निकल पढ़ती थी, ऐसे प्री प्री तक मैं ऐसे ही पढ़ती थी। फर्स्ट मैंने करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स था 45 मिनट्स ऐसे दिया करती थी। उसके बाद रीजनिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने रीजनिंग को बहुत कम टाइम दिया था। मैथ और डीआई डीआई उसको ही थोड़ा टाइम दिया था और कंप्यूटर कंप्यूटर मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो मुझे कंप्यूटर को थोड़ा टाइम दिया और करंट अफेयर्स रीजनिंग रीजनिंग मैथ में मेरा मेरा ठीक-ठाक था। इसलिए मैं फर्स्ट हाफ में नॉन टेक पढ़ती थी, सेकंड हाफ में मैंने मुझे मतलब मेरा सारे नोट्स है, मैंने बनाए हैं यूट्यूब क्लास से। मैंने सारे नोट्स है और शॉर्ट
नोट्स भी है, तो मैं रोज़ शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करती थी। उसके बाद मेरा जो टॉपिक शॉर्ट नोट रिवाइज़ के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। डेली 1 सब्जेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। 200 इतना ही। और एक टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया? टेस्ट सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ मैंने प्री का तो सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया, नहीं तो बहुत सारे गलत होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ एग्ज़ाम को था, मैंने कंप्लीट किया और जो ओएसएससी में जितना एग्ज़ाम था, मैं वो देती थी, इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो जाता था। ओके। उम, सही। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज में कब से स्टार्ट किया और कौन से जगह से प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज के लिए? मेंस के लिए तो मैं इतना टेस्ट नहीं दी हूँ क्योंकि ओएसएससी के अकॉर्डिंग इतना टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती थी। मैं एसएससी जेईई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और जो मैंने गुप्ता सर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। मतलब मैं था, तो मैंने अगर और गुप्ता का एक सॉल्यूशन बुक है, वो उससे मैं प्रैक्टिस करती थी और इतना टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने दिया था, आर्यभट्ट का और दिया था। और इस जर्नी में कभी ऐसा हुआ कि सेल्फ डाउट कि हाँ हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, और अगर वो आया तो उसको कैसे फेस किया कि हाँ नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं? सेल्फ डाउट मतलब मुझे पता था अगर एग्ज़ाम सही से होगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन घर का प्रेशर था क्योंकि मैं एक फार्मर्स फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो और गाँव से रह के पढ़ाई करती हूँ। 7 इयर्स मैंने गाँव में रहा है, इसलिए मुझे डर लगता था कि अगर जॉब नहीं होगा तो गाँव वाले क्या सब लोग बोलेंगे, क्या इसलिए बोलेंगे? मुझे थोड़ा मतलब दिक्कत था और अच्छा। मेरा माँ ने बहुत सपोर्ट किया था, इसके लिए मुझे डर था, लेकिन सेल्फ डाउट मुझे कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है कि मुझे ये डाउट ही नहीं हुआ था कि मेरा नहीं होगा। नहीं होगा, पहले श्योर हो जाएगा। फेल हूँ, तो इसलिए मुझे डाउट नहीं हुआ था और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। डाउट इतना नहीं हुआ था क्योंकि बट डर था कि एग्ज़ाम सही से होगा या नहीं, इसका डर था। ओके, और पेपर जब कैंसिल हुआ आपका, उस टाइम क्या मेंटल स्टेट था और उसके बाद कैसे वापस से स्टार्ट किया? क्योंकि एग्जाम हुआ और उसके बाद एकदम से न्यूज आती है कि कैंसिल हुआ, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वापस से अब हाँ। सारा पढ़ना पड़ेगा और उस वन चीज बार बार आना भी मुश्किल होता है फिर। हाँ, एग्ज़ाम जब कैंसल हुआ था, मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। इतना भी ज़्यादा मार्क नहीं थी, लेकिन 99 100 आस-पास मेरा मार्क था, 200 से। तो मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि सबका इतना नहीं हुआ था अच्छा एग्ज़ाम। बट जब मुझे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को चली गई और मैं 1 मंथ मतलब कैंसल के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा एग्जाम हुआ उस टाइम नहीं कंटिन्यू रख पाए अपने ज्यादा? मुझसे नहीं हुआ, तो मैं नहीं पढ़ पाया। 10 डेज़ एग्ज़ाम को 10 डेज़ था, उसके लिए थोड़ा-थोड़ा मतलब मैं 1 आवर 2 आवर पढ़ती थी एग्ज़ाम कैंसल होने के बाद। उससे पहले मैं मतलब 6-7 आवर्स पढ़ रही थी, लेकिन एग्ज़ाम जब कैंसल हुआ तो तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई और मुझे इच्छा नहीं हुआ पढ़ाई करने को, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। बट आपने पहले बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो आपको उस मेहनत की वजह से सक्सेस मिल गई। जी, जी। बहुत ज्यादा मेहनत क्योंकि करी थी आपने। मैंने कॉन्सेप्ट को फ़ोकस किया था, मैं क्वेश्चन को फ़ोकस नहीं किया था। पहले मैंने सिर्फ़ गुप्ता अगर मतलब रट्टा मार के चली गई थी, मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर नहीं हुआ था। बट सेकंड टाइम मैंने क्या किया कि मैंने कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया। मैडी जी मतलब ऑनलाइन से मैंने मुझे जो हो सकता है मैं उसका क्लास किया। मुझे जो सब्जेक्ट टॉपिक समझ नहीं आया, मैं यूट्यूब से सर्च करके जो ज़्यादा व्यू है, मैं उसको देख के पढ़ाई करती थी। जो भी टॉपिक और प्रैक्टिकल कैसे कंसेप्ट समझने को कैसे क्लियर किया? समझ जैसे लेती थी। कि आपने बताया कि पहले कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया था, क्वेश्चंस पे किया था, तो सेकंड टाइम जी। कंसेप्ट को इम्प्रूव किया, तो क्या क्लासेस अटेंड की या पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको जाके कहीं सर्च करके बुक से यूट्यूब से पढ़ा? नहीं, मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट को फ़ोकस किया, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, मैं
सब क्वेश्चन को फोकस किया, लेकिन फर्स्ट मैंने सब्जेक्ट को फोकस किया। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस। और क्या जी। सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे गुप्ता एंड आरग और दोनों बुक्स से? जी, सारे मैंने कवर किए थे। मैंने कुछ कुछ भी सब्जेक्ट स्किप नहीं किया था, मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए थे। वो विथ मतलब सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मेरे पास है, और मैंने सब कुछ कंप्लीट किया था। स्किप कुछ भी सब्जेक्ट नहीं किया था मैंने। और आरग के क्वेश्चंस क्या खुद से प्रैक्टिस करके फिर जहाँ दिक्कत होती थी वहाँ पर सॉल्यूशंस वगैरह देखते हैं या क्या रूटीन रहता? जी, मतलब मैंने आर-अगर का क्वेश्चन, आर-अगर में बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट एक है और क्वेश्चन में आंसर अलग है, तो इसलिए दिक्कत होता था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपका नेम आया, एंड देन मैंने सारे सब्जेक्ट स्टील, आरसीसी, उसका मतलब आपका वीडियो सब सब कुछ सब देख के बुक्स में ही करेक्शन करके लिख लिया कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। गलत है ऐसे मेरे ही ख्याल मैंने से तो सारे मैंने जो जी, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सारे कवर किए हैं आपने यूट्यूब से आरग के। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि उनका अभी पैटर्न भी डिसाइडेड नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें और थ्योरी के लिए क्या करें, वो क्या ऐसा अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहोगे उनको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें रखनी ही है अपने रूटीन में सिलेक्शन के लिए? फ़ास्ट तो मैं बोलूँगी कि कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। हाँ, सबको पता है कि ओडिशा का एग्ज़ाम में तो गुप्तागर से क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर नहीं आया, पहले पहले एग्ज़ाम में जो 2019 में हुआ था, उसमें हम यही गलती की थी कि सब सब बोले कि गुप्तागर से आएगा, हमने गुप्तागर रट्टा मार के चली गई थी, लेकिन नहीं आया। कि अब तो हमको पता नहीं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो अब टाइम भी है हमारे पास, इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। और गुप्तागर को तो मतलब पूरा पानी କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ओहो, ମାନେ मतलब इम्पोर्टेंट है गुप्तागर तो को रट्टा नहीं हो मारना है, सकता है, क्वेश्चंस के गुप्ता बेसिक का भागवत कंसेप्ट जो है समझना है हमारे पीछे का। गीता भागवत, ये है। आर्ग और गुप्ता का गुप्तागर करना है और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ के करना है, ये आपका कहने का मतलब हुआ है ना? कुछ समझ के करना है, रट्टा मारने से आप भूल जाओगे। हाँ, वो कंसेप्ट सीख के करोगे तो बाकी डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, फिर भी आप कर लोगे। और शॉर्ट नोट्स को कब से रेगुलर रिवाइज करने का स्टार्ट किया रूटीन? एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या उससे भी पहले? अ हाँ, एग्ज़ाम जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मतलब उसका शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए। देन उसको रिवाइज़ करते रहना चाहिए। नहीं तो हम भूल जाएँगे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। मतलब इतना सब्जेक्ट 13-14 सब्जेक्ट है टेक्निकल में, तो अगर हम शॉर्ट नोट रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो हम भूल जाएँगे कि क्या पढ़ा था। 14 सब्जेक्ट के बाद हम तो भूल ही जाएँगे कि क्या हाँ, पढ़ा था, देखो क्या पूरा नहीं ऐसा पढ़ा था। लगता है कि पूरा इसलिए शॉर्ट कुछ नोट्स याद है बहुत ही नहीं ज़रूरी है। पिछले वाला। उससे 2 मंथ्स पहले एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स का क्या लग रहा है, मतलब कुछ स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हैं तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स में। तो आपका जैसे एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स कितने पेजेस थे, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, कितना के आसपास था ऑन एवरेज? मेरा तो 4 पेजेस 4 4 पेजेस। मैक्सिमम। आपने वो चीजें लिखी होंगी जो याद रखने में दिक्कत आ रही है, बस इंपॉर्टेंट जो चीजें। जो दिक्कत आ रही है वही, और बूस्टर भी है, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके। जो नोट्स बना सकते हैं, बूस्टर से पढ़ सकते हैं। वहाँ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। ओके, सो अभी किस डिपार्टमेंट में वर्किंग हुआ? मैं अब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाटर में हूँ। रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में वर्किंग हो। ओके पद्मिनी, टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी जो भी गाइडेंस है इससे आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो उन लोगों की तरफ से भी थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू मैम।